बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में प्रति इकाई कणों की संख्या रैंक यानी जेड का मान हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ देखेंगे एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दी गई है। इस यूनिट सेल का आप देख रहे हैं कि इसके जो घन के जो 8 कोने हैं उन पर 8 बिंदु उपस्थित हैं, जालक बिंदु उपस्थित हैं और एक जालक बिंदु इसके केंद्र में उपस्थित है। इसमें कुल जो जालक बिंदुओं की संख्या या कणों की संख्या जो है वो 9 हो गई। अब अगर हम इस वाले बिंदु को देखते हैं, ये वाला बिंदु जो है यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो दिख रहा है नीचे, ये क्या है, आधा है, 1/2 है, अर्थात ये कितना है, 1/2 है। अब यहाँ देखेंगे आप, अगर इस 1/2 के अंदर ये इस तरीके से इसमें जो है जालक बिंदु, ये जो जालक बिंदु का जो आधा भाग है, इसमें जो है 2 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल इस तरफ को, एक यूनिट सेल इस तरफ को, यानी इस तरह से 2 यूनिट सेल इसके जरिए बन रही हैं, इसके जरिए बन रही है। तो इसका योगदान कितना हो जाएगा, यानी ये 1/2 था, इस 1/2 का ये वाला भाग कितना है, 1/4, अर्थात 1/4। तो ये कितना हो गया, 1/8। कितना हो गया, 1/8, यानी इसका ये जो है पूरे गोले का 1/8वां भाग है। समझ में आ रही बात, ये कितना पूरे गोले का, क्योंकि ये आधा था। अगर इस पूरे गोले की अगर हम बात करें, पूरे गोले की अगर पूरे स्फेयर की अगर हम बात करें, इस स्फेयर की बात करें, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरीके से आपको ऐसे नज़र आएगा, ये इस तरीके से ये इधर जाएगा इस तरीके से। तो ये जो आधा भाग जो दिख रहा है, ये वाला जो आधा भाग है, ये इस आधे भाग का भी ये जो है 1/4 का हिस्सा है। ये आधे भाग का 1/4 का हिस्सा, और पूरे भाग का कितने का है, 1/8 का हिस्सा। तो ये जो है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि घन के कोनों पर उपस्थित गोलों का योगदान बराबर हो जाएगा, हम यानी कितने कोने हैं, 8 कोने, और एक का योगदान है 1/8 का, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आ जाएगा केंद्र पर उपस्थित गोले का योगदान। अब ये वाला जो गोला है वो किसी के साथ बटा नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं बटा हुआ है, ये इसी एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित है, इसी केंद्र पर उपस्थित है। तो ये पूरा का पूरा है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसे कुल कणों की संख्या हो जाएगी, इसमें कुल कणों की संख्या अर्थात z बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2, अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए तो z की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो हम याद कर लेंगे। इससे पहले इससे पहले अगर हम बात करें, साधारण की बात करें, तो साधारण के लिए जो z की वैल्यू होती है वो होती है 1, और अब आ जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी 2 चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। हम आगे बढ़ते हैं, यानी तीसरा हमारे पास होता है फलक केंद्रित, यानी तीसरे हमारे पास होता है फलक केंद्रित, यानी इसको बोलते हैं आप फेस सेंटर्ड बोल सकते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में प्रति इकाई कणों की संख्या, अर्थात हम यहाँ पर z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले हम एक इस तरह की यूनिट सेल बना लें जिससे हमें आइडिया हो जाए। ये इस तरीके से यूनिट सेल है, इसमें क्या होगा कि घन के कोनों पर उपस्थित रहेंगे बिंदु, और इस तरीके से प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक बिंदु जो है प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। 6 फलक हैं, तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 8 + 6 = 14 कण इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसको हम FCC कह सकते हैं, जो मैंने बनाया वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करें, जो घन के कोनों पर उपस्थित जो कणों का योगदान आप निकाल सकते हैं। इसमें कणों का योगदान हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके थे, पहले इससे वही वाली बात, 1/2 का 1/4 भाग है ये, तो इसलिए 1/8 भाग हो गया। तो हमारे पास 8 कोने हैं, तो 8 × 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब हम फलकों की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फलकों को जानने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है,
इस तरीके से मान लीजिए एक यूनिट सेल है। अब यहाँ पर से इसके पास एक जो है दूसरी यूनिट सेल आ गई, इस तरीके से एक दूसरी यूनिट सेल लग गई। अब इसके केंद्र पर उपस्थित है ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु जो है इसके फलक पर उपस्थित है। तो ये फलक पर उपस्थित वाला जो बिंदु है इसका अपना जो योगदान है वो कितना है, 1/2 का। क्यों? क्योंकि ये 2 यूनिट सेल के साथ बटा हुआ है। इसका आधा भाग इसके साथ है, आधा भाग इसके साथ है, तो इसका अपना का जो योगदान हो जाएगा खुद का वो 1/2 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम क्या लिख सकते हैं कि 6 फलकों पर उपस्थित, 6 फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान आप लिख सकते हैं। कणों का योगदान कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा यूनिट सेल को बनाने में, हो जाएगा 1/2 गुणा 6। 1/2 क्यों? क्योंकि ये 2 के साथ बटा हुआ। फलक कितने हैं, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कणों की संख्या हो जाएगी इसके अंदर हो जाएगी आपकी कितनी, 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4। अर्थात इसके लिए z की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हो गया। तो हमारे पास तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, FCC के लिए, यानी मैं यहाँ पे FCC लिख देता हूँ। FCC यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। FCC के लिए कितनी, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4। तो हमको याद रखना। तीसरे एक और एक कोष्ठिका होती है, वो होती है आपकी एंड सेंटर्ड, यानी एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड के लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए z की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इसको कह सकते हैं आप किनारा केंद्रित, किनारा केंद्रित। इसके लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका बना लें। किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका हम यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है, यानी जो गोले होते हैं, जो कण होते हैं, घन के केंद्र कोनों पर उपस्थित रहते हैं, सभी कोनों पर उपस्थित रहते हैं, और इसके बाद 2 अपोजिट जो होते हैं उन फलकों पर उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए कुल कितना हो जाता है, 8 और 2 10, यानी कुल कण जो है यहाँ पे 10 होते हैं। तो वही चीज़ आई। अब जब यहाँ पर भी हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यानी घन के कोनों पर उपस्थित, घन के कोनों पर उपस्थित जो कण हैं उनका योगदान कितना होगा यूनिट सेल को बनाने में। कणों की संख्या कह सकते हैं, यहाँ पे योगदान कह सकते हैं या संख्या कह सकते हैं। कणों की संख्या यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, या कणों का योगदान कह सकते हैं। तो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यानी वही 1/8 गुणा 8 बराबर 1। अब आ जाएगा 2 फलकों पर उपस्थित है, तो एक फलक पर उपस्थित कितना हो जाएगा, यानी 2, इस पर सीधे लिख सकते हैं 2 फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान या संख्या, कणों की योगदान या संख्या कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1। तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1 = 2। तो इन सेंटर्ड के लिए कितना आएगा, z की वैल्यू 2 आ जाएगी। इन सेंटर्ड के लिए भी कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से 1 + 1 = 2। तो z की वैल्यू, यानी इसके लिए जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हम कणों की संख्या इसमें ज्ञात करते हैं।